नमस्कार। आज फिर शुभ कुंडली की तरफ से ये फ्री कुंडली है। इसकी डिटेल देखिए 15 जून 1980 5:55 सिरसा हरियाणा। तो हम इसमें बताएंगे कि यह जातक व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले हम लोग लगन देखिए कि लग्नेश कहां पर बैठा हुआ है, ताकि हम इसके बारे में काफी हद तक बहुत कुछ लगन के बारे में लग्नेश से ही बताया जा सकता है। तो इनका लगन कैसे देखते हैं, लास्ट टाइम बताया था मैंने। जहां पहला घर है ये देखिए आपका पहला भाव है, ये लगन का है। तो ठीक है, इस 3 का मालिक होता है बुध। 3 और 6 राशि का मालिक कौन होता है? बुध। तो लगन अपने राशि पे बैठा हुआ है और साथ ही बुध किसका मालिक है? घर के सुख का। तो ऐसे व्यक्ति को घर का भी सुख मिलेगा। घर के सुख का मतलब कि अपने परिवार का सुख। ठीक है, अब आते इसमें एक्स्ट्रा क्या है। सूर्य देखिए वहीं बैठा हुआ 0 डिग्री पे, शुक्र बैठा है 0 डिग्री पे, बुध बैठा है 24 डिग्री 56 पे, चंद्रमा 27 डिग्री पे। अब इस कुंडली में अच्छा क्या और बुरा क्या है? सबसे पहले देखिए राहु जो बैठा है वो दूसरे घर में बैठा है। दूसरा घर समझ गए होंगे आप, ये इनका दूसरा घर है। तो दूसरा घर राहु की खासियत है, जहां बैठेगा उसी को खत्म करेगा, उसी को बर्बाद करेगा। तो धन पे बैठा तो क्या करेगा? धन को खराब करेगा। और राहु यहाँ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, राहु गलत फहमियां होती है। तो धन को कहीं ना कहीं उसमें खर्च होगा या गलत जगह खर्च हो रहा है। दूसरी बात, अब देखते हैं कि हमारा तीसरे भाव का मालिक प्रकर्म कॉन्फिडेंस है, क्योंकि लगन में बैठा सूर्य है। ठीक है, फिर चतुर्थ घर का मालिक, चौथे घर का मालिक भी बुध है, बताया था अभी आपको। अच्छा है, ऐसा व्यक्ति बिजनेस ही करेगा। क्यों करेगा बिजनेस? दूसरी बात, यहां देखिए हम लोग बिजनेस के लिए 9, 12 इनको भी देखा जाता है। तो कंसल्टेंसी, बिजनेस सलाह, मैनेजमेंट, इस तरह का भी काम, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आते हैं इनके इसके लिए व्यवसाय के लिए। तो व्यवसाय किस चीज का करें? व्यवसाय देखिए अगर ये शुक्र से रिलेटेड कर रहे हैं तो शुक्र इनका कमजोर है, तो शुक्र को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कंसल्टेंसी बिजनेस इनके ज्यादा चलेंगे, किसी को सलाह देना, मैनेजमेंट करना। महादशा पे आते हैं इनकी हम कुंडली की। तो महादशा आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में जो महादशा है वो किसकी चल रही है हमारे पास? बुध की। और बुध इनका क्या था? लगन का मालिक था, बुध इनके सुख का मालिक था। तो देखिए बुध क्या है, बुध इनका चल रहा है फिलहाल, बुध में गुरु चल रहा है जो कि 23 जून 2020 तक चलेगा। उसके बाद शनि होगा पूरे 2.5 साल के लिए। और शनि इनका किसका मालिक और कहां बैठे ये देखिए ध्यान से। शनि इनके अष्टम भाव का मालिक है, शनि इनके भाग्य का मालिक है। मतलब कहीं ना कहीं इनको अष्टम भाव का तो चलो लाभ मिलेगा, इनका भाग्य भी साथ देगा 23 जून के बाद। इसी 23 जून 2020 से लेके 2023 तक इनका भाग्य साथ देगा, कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ेगा। और कहां बैठा है? सूर्य की राशि में बैठ के नीच का हो जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कतें भी रहेंगी। अब इनको उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले तो एक ध्वजा लगाएं, केतु को यहाँ पे सही करें, और जो राहु बैठा है दूसरे घर में इसको सही किया जाए। तो ये इनकी कुंडली थी। दूसरी कुंडली में लेना चाहूंगा, अगली जो ले रहा हूं वो है 21 जून 1992 16-15 सिरसा हरियाणा। ठीक है, इस जातक के भी आप ग्रह देखिए। कुछ हद तक आपको सबसे पहले वही लगन देखना है कि लग्नेश कहां बैठा है? भाग्य घर में बैठा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कौन बैठा हुआ है? सूर्य बैठा हुआ, बुध बैठा, केतु सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया है। केतु यहां बैठा तो हमेशा दिक्कतें देगा, सूर्य ग्रहण लग जाता है और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। राहु कहां बैठा हुआ है? तीसरे घर में। ये एक अच्छा है क्योंकि राहु तीसरे, छठे और 11वें में अच्छा माना जाता है काफी हद तक इन पे। तो राहु यहां चलो ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले इनकी नौकरी के लिए। अगर आप देखना चाहेंगे तो नौकरी का कारक कौन है? कुंडली में गुरु। ये शिक्षा से संबंधित कुछ काम कर सकते हैं, सलाह से, गुरु से संबंधित काम करेंगे तो लाभ होगा। अगर इनके संतान के लिए देखा जाए तो संतान का कारक कौन है? शनि। यहाँ पे देखिए संतान किस घर से देखते हैं हम लोग? 5वें घर से। ठीक है, तो 5वें घर का मालिक शनि कहां बैठे? चौथे घर में। कहीं ना कहीं डिले कर रहेगा, क्योंकि 5वें घर से 12वां घर जो है वो शनि बैठा हुआ है। शनि क्या है? मालिक है, पंचमेश का मालिक चतुर्थेश में चला गया, तो संतान में डिले कर रहा है। डिनाई नहीं कर रहा, मना नहीं करेगा, लेकिन डिले करेगा। कब होगी संतान का देखा जाए तो अब महादशा देखिए सबसे पहले आप इनकी महादशा चल रही है फिलहाल इनकी 2014 से शनि की। ठीक है, और अंतरदशा इनकी चल रही है केतु की, जो कि 23 अप्रैल 2021 तक चलेगी। ठीक है, और केतु बताया था अभी आपको भाग्य का है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है।
फिलहाल इनके राहु आएगा और राहु पर गुरु आएगा 1 नवंबर 2020 से 23 दिसंबर 2020। ये ड्यूरेशन इनका सही माना जाएगा। और शनि की तो चलो महादशा लंबी चलेगी, लेकिन केतु के हटने के बाद वीनस आएगा, शुक्र आएगा। शुक्र इनके ग्रहों में किस चीज का मालिक है? लगन का मालिक है। बैठा कहां पे है? भाग्य घर में। तो कहीं ना कहीं शरीर से सुख होगा और इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी काफी हद तक दूर हो जाएंगी जब केतु हटेगा। तो जल्दी इनको मतलब केतु के हटने के बाद इनको काफी अच्छा रिलीफ महसूस होगा अगले अप्रैल से, और इस संतान के भी योग बनेंगे जो अच्छा रहेगा। तीसरी कुंडली में ले रहा हूं 23 अगस्त 1976 2:35 जगाधरी हरियाणा। इस व्यक्ति के जो प्रश्न पूछा गया इन्होंने मुझसे, वो पूछा कि मेरा बिजनेस या क्या किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, बिजनेस के लिए मैंने शुरू में आपको रूल बताया था कि हम 7वें घर को भी देखते हैं, 10वें को देखते हैं, 11वें को देखते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे इसलिए देखते हैं धन के लिए कि बिजनेस से धन आएगा नहीं आएगा। कुल मिला के ये है कि इनकी महादशा पहले देखिए आप किसकी चल रही है। महादशा शुक्र की चली है, जो कि इसी साल शुरू हुई है 23 मार्च को, और ये शुक्र के अंदर शुक्र ही है। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र बैठा है सूर्य के साथ। ठीक है, सूर्य का कम डिग्री का, शुक्र ज्यादा है, और शुक्र है इनके पंचम भाव का मालिक है, 12वें घर का मालिक है। मतलब यदि यह व्यक्ति घर से दूर जाके शुक्र से संबंधित कुछ काम करे तो कुछ हद तक लाभ मिल सकता है, लेकिन खर्चा होगा, लेकिन वो खर्चा बाद में प्रॉफिट में भी बिलिंग बन के आएगा। देखिए ये चीज है ज्यादा फायदा। देखिए सूर्य इनका अपनी राशि बैठा, और वो कब आएगा? 2023। अच्छा नेम और फेम 2023 में कमाएंगे, लेकिन अभी शुक्र की जो अंतरदशा है, सूक्ष्म दशा है 10 अक्टूबर, उसके बाद इनको ये अच्छा लाभ मिलेगा जब सूर्य आएंगे। अभी फिलहाल इनको शुक्र का बहुत अच्छे उपाय करने चाहिए ताकि पॉजिटिव रहे, अपने आप को बंटन के रहे, सुंदर बना के रखे, कुछ अच्छा मतलब बिजनेस का सोचे, क्योंकि ये एक अच्छा समय है। और आप इनके से किसी भी कुंडली के लिए डिटेल्स के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी फ्री कुंडली के लिए आप इसी में YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगली कुंडली आपकी होगी जिसमें आपको इस तरह विस्तार से बताया जाएगा। धन्यवाद।